अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खराफत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं अपने फूड चैनल सुनाइल्स किचन में। आज हम ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं जी। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि आज के बाद आपके घर वाले आपसे यही डिमांड करेंगे कि जी आज के बाद चाय में बनाना है तो यही बनाना है और कुछ नहीं बनाना, क्योंकि इतना ज़बरदस्त रेडी होगा, इतना क्रिस्पी होगा। मेरी मम्माएँ मैंने जो अपने भाइयों के लिए, हस्बैंड के लिए, फ़ादर के लिए जो है शाम की चाय में कुछ ना कुछ बना रही होती हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज के बाद ये बनाएँगी तो उनकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी। तो हमने 1.5 कप मैदा जो है वो एक अलहदा से परात में शामिल कर दिया। उसके बाद हम थोड़ा-सा नमक और उसके बाद अजवाइन और ज़ीरा हाथ पर मसल कर डालने का मकसद ये है कि जो इसका टेस्ट होता है, जो इसका अरोमा यानी कि खुशबू जो है वो इतनी ज़्यादा रच बस जाएगी कि आपको जो टेस्ट होगा आपका वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये रेसिपी आज के बाद आपने यही बनानी है और कुछ नहीं बनानी, तो शाम की चाय में बनेगा तो यही बनेगा। अब क्या शामिल करने जा रहे हैं हम इसमें? अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं घी। घी से क्या होगा कि इसकी जो क्रिस्पीनेस होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तकरीबन 2-1 चम्मच जो है वो आप घी के शामिल करके इसको आपने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि गुठली बन जाए, ठीक है? तो ज़बरदस्त सा ये रेडी हो जाए। अब बारी आती है जी, हमने इसमें पानी शामिल करना है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी शामिल करना है। हम इसकी जो डो रेडी करेंगे वो थोड़ी सी हार्ड रेडी करेंगे, तो आपने इसी के हिसाब से जो है वो पानी शामिल करना है। तो डो को हम रेडी कर लेंगे, तकरीबन आधा पौना कप आपका पानी का लग जाएगा। अब जो है वो हम आलू हमने बॉयल किए हुए थे। आप देखें आलू इस तरीके से मैंने बॉयल किए हैं कि हाथ की मदद से जो है ये मैश हो रहे हैं। तो आपने जो है वो इसी तरीके से इसको मैश करना है। एक थोड़ा सा फिसल कर गिर गया था, एनीवेज़ नीचे नहीं गिरा था, साइड पे ही गिरा था। तो हमने अगेन इसको बाउल में शामिल कर दिया है। कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें लाल मिर्च है, दड़ा मिर्च है, इसमें ज़ीरा है, इसमें सूखा धनिया है, इसमें थोड़ी सी आप हल्दी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मिनिमम से स्पाइसेस हैं जो हम शामिल करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सेम करें तो आधा छोटा चम्मच जो है वो मैंने तमाम चीज़ों का शामिल किया। और जो चीज़ें शामिल की हैं मैंने आपको बता दी हैं। नमक शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से। इसमें जो है वो हम हरा धनिया भी शामिल करेंगे। हरा धनिया का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची शामिल करेंगे, थोड़ी थोड़ी शामिल किए, तकरीबन 1-1 टेबल स्पून है जो हमने शामिल किया। अब बारी आती है चिकन की। चिकन बॉयल किया था, चिकन को श्रेड कर लिया अच्छे तरीके से। श्रेडेड चिकन शामिल करेंगे। चिकन जो है वो आप हमेशा लहसुन अदरक नमक डालकर बॉयल करें तो अच्छे तरीके से बॉयल होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब बारी आती है जी मिक्सिंग की। आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लम्स नहीं होने चाहिए। अब हमारी डो सेटल हो चुकी है। इसमें जो है वो मैं 2 छोटे पेड़े करने जा रहा हूँ और 1 बड़ा पेड़ा करने जा रहा हूँ। क्यों, लेटर ऑन मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बारी आती है जी, हमने सबसे पहले बड़ा पेड़ा ले लिया है, ठीक है? 2 छोटे पेड़े अभी भी हमारे पास पड़े हैं। बड़ा पेड़ा ले लिया, उसको अच्छे तरीके से हमने बेल लिया है। इसको जो है वो हमने पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना। आधा बैटर जो है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो पूरे जो हमने रोटी बेल ली है उसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से लगा देना है। व्यूवर्स, मैं जो आपको कह रहा था कि गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसकी वन ऑफ रीज़न ये भी थी कि इस पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुठली नहीं होनी चाहिए। आपने पूरी की पूरी रोटी के ऊपर एक पतली सी जो लेयर है कोशिश करनी है कि वो लगा देनी है। अब हम इसको रोल करेंगे। आपने टाइट करके रोल करना है, लूज़ रोल नहीं करना, ठीक है? टाइट करके अच्छे तरीके से इसको हम रोल कर देंगे, रोल करेंगे और इसको हम अब थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे। अब आप देखें, आपने इसको कट करना है, आपने इसके व्हील्स बना लेने, यानी कि पहिए राउंड। आप में इसको देखें, इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। तो 1 बाय 1 हम सारे के सारे कट करेंगे। तो आपने ध्यान से कट करना है, छुरी तेज़ होनी चाहिए और ये आपस में खुलने नहीं चाहिए। बारी आती है 2 छोटे पेड़ों की। जो हमने छोटे पेड़े किए थे उसका क्या करना है, उसको भी हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, बेल लेंगे। आपने पहले एक बेलना है, ठीक है? एक बेलने के बाद क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे जो कि हमने पहली वाली रोटी के साथ किया था। तो इसको भी हमने पतला बेलना है। पतला बेलेंगे तो हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी, अगर हम पतला नहीं बेलेंगे तो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। अब आप ये देखें, एक पेड़ा हमने बेला है, इसको हम अगेन इसको अच्छे तरीके से लगा लेंगे। जितना बैटर हमने रेडी किया था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा ही हमारा इस्तेमाल हो चुका है। अब जो दूसरा बेला था हमने वो इसके ऊपर रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा टर्न करेंगे। टर्न करने का मकसद क्या, आप देखें अब एक रोटी हमारी बड़ी है और एक छोटी है। तो अब क्या करेंगे, परफेक्ट तो हम इंची टेप लेकर तो नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो डेफिनेटली आप भी जब बनाएंगे तभी आपके साथ ये होगा कि आपकी एक रोटी या एक रोटी छोटी बड़ी हो सकती है। तो हम साइडों से एजेस को कट कर लेंगे और दोनों को हम बराबर में
काट लेंगे। तो आपने भी सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए ध्यान से छुरी तेज़ लीजिएगा और बचाकर अपना हाथ आपने आसानी तरीके से इसको कर लेना है। साइडों पे इसको हम कर लेंगे। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी स्क्वायर शेप लेकर आएँ। इसकी जो कटिंग होती है वो थोड़ी सी टेक्निकल और ट्रिकी है, लेकिन बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा, आप इजीली कर लेंगे। ये मैंने जो है वो देसी जुगाड़ लगाया हुआ है, चम्मच की मदद से मैंने पहले इसको लेंथ में कर लिया, ठीक है, फिर विड्थ में मैं इसको निशान लगाऊँ। आप ये देखें, पहले मैंने लेंथ में कटिंग की है। मुझे ये जो है बेसिकली स्क्वायर में चाहिए, ठीक है। स्क्वायर जो होता है उसके तमाम एजेस जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये चम्मच जो है वो तकरीबन सॉर्ट ऑफ स्क्वायर था, तो हमने पहले इस तरीके से किया, अब इस तरीके से कट करेंगे। इसको कट करने का मकसद ये था, अब आप ये देखेंगे कि बॉक्सेस बन चुके हैं, और साइडें कट करने का मकसद ये था, तकरीबन हमारा 90-80% जो है वो स्क्वायर शेप में आ चुका है। अगर हम इसको और स्क्वायर में लेके आते तो हमारी वेस्टेज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती, तो इससे क्या होगा कि हमारी वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं होगी और जो है वो हमारी जो रेसिपी है परफेक्ट बन जाएगी। अब आपने 1 बाय 1 स्क्वायर बॉक्स को उठाना है और इस तरीके से इसको शेप देनी है। तो ये वाली शेप जो है वो इस तरीके से आएगी। तो आपने थोड़ा सा ये जो काम करना है ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें जो है वो आपने थोड़ी सी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लेकर आनी है। इसमें थोड़ा सा आपने इसको प्रेस लाजमी करना है। अगर आप पानी लगाना चाहें थोड़ा सा तो वो भी लगा सकते हैं, उससे क्या होगा, ये जो है वो अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे के सारे जो है वो 1 बाय 1 हमने जो है वो शेप दे दी, और ये वो वाली शेप है जो हमने पहले दी थी, और ये दूसरी शेप आ गई। तो दोनों शेप आपको पता लगी। आपने इसी तरीके से ये वाले जो है वो आपने स्नैक्स रेडी कर लेने हैं। आप फ्राई करने जाएंगे, ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो डालते साथ ही ये सड़ जाएंगे, और अगर कम गर्म होगा तो ये खुल जाएंगे। तो मीडियम आपने गर्म करना है और इसको हिलाना नहीं है, छोड़ देना डालने के बाद। व्यूअर्स, आपने थोड़ी देर बाद इसको टर्न करना है। वैसे भी जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होंगे ये अपना वेट छोड़ देंगे, ठीक है, और ये ऊपर तैरने लग जाएंगे, फ्लोटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमारी एक जो है वो हमने जो पहले कट किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त से फ्राई हुए। आप इसका कलर देखें, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप समोसों को भूल जाएंगे जब ये मिनी बाइट्स खाने जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि वाकई आपने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी कर ली है। चाय के साथ, शाम की चाय के साथ ही बनाएंगे और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुनाइल्स किचन। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, साइनिंग ऑफ।